Hello bachcho, let's read this question. So this question says the density of the material in CGS system of unit is 4 gram per centimeter cubic in a system of unit in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram. The value of the density of the material. Density of material की क्या बतानी है आपको यहाँ पर वैल्यूज बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल. ठीक है, या फिर यूनिट कन्वर्जन लिख लीजिए. देखिए आपको नई यूनिट से बतानी है, क्या लिख लीजिए, यूनिट कन्वर्जन. दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज. ठीक है, सीजीएस सिस्टम में गिवन कर रखे हैं. ठीक है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी में देखिए आपकी दो चीजें होती है, एक होती है आपकी क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी क्या होती है, यूनिट्स. ठीक है, एंड आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरी के यूनिट्स. ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी. भले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स में आपका चेंजेस हो सकता है. तो मैं इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n1 u1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका n2 u2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे इस सीजीएस सिस्टम में तो देखिए डेंसिटी गिवन कर रखी है, नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताना है. ठीक है, नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, यानी कि n2 की वैल्यू बतानी, तो n2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n1 u1 डिवाइडेड बाय आपका u2 के इक्वल. ठीक है, ये लिख सकते हैं. n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सीजीएस सिस्टम, वो कितनी दे रखी है आपको, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के इक्वल दे रखी है. ठीक है, इंटू देखिए अब यहाँ पर से आपका u1 बाई u2. ठीक है, u1 क्या था आपके, u1 आपकी देखिए सीजीएस सिस्टम वाली यूनिट थी, क्या थी, सीजीएस सिस्टम वाली यूनिट. ठीक है, डेंसिटी को देखिए हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है. ठीक है, तो m और एल क्यूब नीचे जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m l टू द पावर -3 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m l टू द पावर -3. ठीक है, तो आप मास को यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए. ठीक है, u1 है तो ऊपर वाली यूनिट में m1/m2 लिख लीजिए, और लेंथ को क्या लिख सकते हैं, L1 की पावर -3 डिवाइडेड बाई L2 टू दी पावर -3. ये हम यहाँ पर से इसको ऐसा लिख लेते हैं. ऑलराइट, तो 4 इंटू देखिए ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक को हटा दीजिए, क्योंकि ये हमने आगे यूनिट्स में इनको कंसिडर कर लिया है. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा m1/m2. m1 क्या था, देखिए पहले वाले सिस्टम में वहां पर हमारी ग्राम्स थी, और यहाँ पर बोला गया था यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ और मास की यूनिट को चेंज किया ना आपने, लेंथ और मास की यूनिट को. ठीक है, ठीक है, तो मास, यूनिट ऑफ मास देखिए आपका 100 ग्राम हो गया. ठीक है, पहले कितना था आपका, 1 ग्राम के इक्वल था सीजीएस सिस्टम में. ठीक है, अब इसको 100 ग्राम कर दिया तो यहाँ पर ये 100 ग्राम हो जाएगा. राइट, इनटू आपका लेंथ L1 की पावर -3. लेंथ पहले क्या था, सेंटीमीटर में था. ठीक है, पहले क्या था, सेंटीमीटर में था. अब दूसरे L2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर. पहले कितना था, 1 सेंटीमीटर था. ठीक है, अब दूसरा कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर. तो इसको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर कर लिया. इस होल की पावर बच्चों -3 के इक्वल है. ठीक है, अब बस इस टर्म को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. तो 4 तो यहाँ पर हो जाएगा, ग्राम से बच्चों आपका ये ग्राम कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका, 4/100. इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ से सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर कैंसिल, 10 नीचे के आपका 10 है, तो इसको ऊपर लेके अगर मांगूंगा तो 1/10 को, तो ये आपका 1000 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 1000. ठीक है, ये इतना हो जाएगा. तो 100 से बच्चों ये टर्म कैंसिल होगी, 4 इंटू 10 करूंगा तो ये 40 के इक्वल आना चाहिए. तो नई यूनिट्स में इसका आंसर आपका 40 यूनिट्स आना चाहिए. दिस शुड बी द आंसर, 40 यूनिट्स, जो कि बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. ठीक है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये बेसिकली आपकी डायमेंशंस एनालिसिस के क्या है, एप्लीकेशन है. ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.